गहरी लकीरें। उसने हल्के नीले रंग की टांगों से चिपकी हुई जीन्स और छोटा सा कुर्ता पहना हुआ था। गर्दन तक के छोटे छोटे बालों में वह और भी छोटी लग रही थी। उसका चेहरा देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह 2 बच्चों की माँ है, लेकिन मैं कह सकती थी कि वो सच में एक माँ है, क्योंकि मैंने उसके उस आधुनिक पहनावे के अंदर की झलक पाई थी जब अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। उसका कुर्ता थोड़ा ऊपर की ओर खिसक गया था और उसकी पतली सी कमर और पेट के आसपास मैंने उन गहरी लकीरों को देखा था जो 2 बच्चों को जन्म देने के बाद उभर आई थी। पिछले कुछ दिनों से वो मेरे साथ रह रही थी। पूरे 2 साल बाद मैं उससे मिल रही थी। हालांकि उसके पहले हमारी सिर्फ चंद मुलाकातें हुई थी, लेकिन उन मुलाकातों से पहले से ही मैं उसे जानती थी। जितना उसके बारे में सुना था, उन चंद मुलाकातों में वो बिल्कुल वैसी ही नज़र आई थी। दबंग, महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वास से लैबरेज, ज़मीन से जुड़ रहते हुए चांद को छूने का जज्बा और जुनून, बातों में कसावट और कपड़ों में नफासत। लेकिन इन 2 सालों में उसकी तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। यहाँ तक कि उसके अंदर चल रही वो उसके चेहरे और बातों पर असर डाल रही थी। हकीकत की ज़मीन पैरों के तले से खिसकती जा रही थी और सपने पकड़ में नहीं आ रहे थे। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या करे। जितना वो सपनों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, वो उतने ही उसके हाथ से फिसलते जा रहे थे। शायद सबके जीवन में यह दौर आता है जिससे वह गुजर रही थी। जो प्यार और परियों की कहानियाँ सी परिकल्पनाएं हम अपने अंदर सहेजे होते हैं, वो अचानक बाहर प्रकट होने लगती हैं और वो कल्पनाओं का राजकुमार साकार रूप लेने लगता है। हम अपने सपने को उसके आकार में ढालने लगते हैं, लेकिन जब तक हम उसको छूने की कोशिश करते हैं तो उसे छू नहीं पाते। हाथ जैसे हवा में लहरा जाते हैं। वो सामने दिखाई तो देता है, लेकिन उसे छूना जैसे वर्जित हो जाता है, क्योंकि उसकी सुंदरता तभी तक है जब तक वह सपने में है। उसे हकीकत का रूप देना अपने आप को धोखा देने जैसा होता है, और एक ऐसा ही धोखा उसने भी खाया। उसके अंदर जो प्यार और नाजुक संवेदनाएं भरी हुई थी, वो उसे किसी और में खोजने निकली थी। उसे वो मिला भी, लेकिन उसके सपनों से छोटा निकला वो। उसके सपने उसमें नहीं समा पाए। जितना वह अपने अंदर भर सकता था उसने भर लिया, लेकिन उसके बाद वही कशिश, वही प्यार और सपने वंदनाओं का रूप लेकर उसके व्यवहार में झलकने लगे। जब तक वह कुछ समझ पाती, तब तक अपना सब कुछ छोड़ चुकी थी, वह बच्चे भी। लेकिन बच्चों को मिलने का मोह नहीं, ममता वो नहीं छोड़ पाई थी। इसलिए मेरे घर अपने बच्चों से मुलाकात के लिए आई थी। उसे किसी परिणाम तक पहुंचना था कि उसे क्या छोड़ना है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके हाथ में सिर्फ वही वस्तुएं हैं जिसे वो छोड़ सकती है। तो जाने से पहले उसने अपनी जीन्स और वो छोटा सा कुर्ता छोड़ दिया और अपने साथ ले गई पेट और कमर पर उभरी हुई वो रेखाएं जिसे वो चाहकर भी नहीं छोड़ सकती। वो जीवन भर उसके शरीर पर रहेंगी और आत्मा पर भी। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।